हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या। आज जानेंगे कंसेप्ट और कल करेंगे इस पे सवाल। इससे ज़्यादा यूपी बोर्ड के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने मैं प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आज पहले कंसेप्ट सीखते हैं और समझते हैं कि ये पहला चैप्टर यानी वास्तविक संख्या 5 अंक का आएगा यूपी बोर्ड में। कहने का मतलब है कि हमें इसमें पढ़नी है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसको अपने बचपन से करते हैं, जिसको गुणनखंड करते हैं ना, उसी को बोलते हैं। जैसे हमने जैसे एक बार है ना, इसको हमें अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से हल करना है, तो सीधा सीधा मतलब है इसके ऐसे खंड करेंगे हम। 2 का पारा 6 बार जाएगा, 2 का इसमें 3 बार लेना है और 3 का 3 बार लेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे करके लिख देंगे। ये हो गए हमारे 12 के खंड। अब इसी को बोलेंगे, ये 12 का ये गुणनखंड में लिख दे। यही है अंकगणित के आधारभूत में, यही कहती है कि कोई भी संख्या है उसे तोड़ के लिख दो, अभाज्य संख्याओं में तोड़ के लिख दो, अभाज्य संख्याओं को गुणनफल में लिख दो। एक बात समझ में आई। दूसरी चीज हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तीसरी चीज हमें अपर में संख्या को सिद्ध करना है। अपर में संख्या को सिद्ध करने का मतलब है जैसे अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से आपके 5 नंबर बनेंगे। 5 नंबर कब बनेंगे? कोई भी चीज हमें प्रैक्टिस से आएगी। आज मैं आपको इन सबका कंसेप्ट बता देता हूँ। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पढ़ते हैं पहले। ठीक है, वो बोलेगा कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से हल कीजिए, या फिर बोलेगा कि जैसे तुम्हारे लिए दो संख्या दी होंगी 12 12 18 19 जितनी भी दी होंगी, बोलेगा कि इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो। अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे? इनको खंड करेंगे, ऐसे करके कर लेना आप। ऐसे करेंगे, 2 का 9 बार। ये तो आपसे आते होंगे, अगर नहीं आएंगे तो ये भी सिखा दे। ठीक है, ऐसा करने के बाद पहले हमको 1 जरूर लिखना पड़ेगा। इसका बहुत बड़ा फायदा होगा, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया 18 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्लियर। इसको और शॉर्ट में लिखना है तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ये देखो 3 2 बार है ना, तो इसकी खोपड़ी में 2 चढ़ा देंगे, ये आंसर। या फिर ऐसे लिख दो। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। भाग विधि से तो आने वाला नहीं है, क्योंकि यूक्लिड विधि अब की बार कट चुकी है, तो इसके लिए सब गुणनखंड विधि से आएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन अब हम सीखते हैं कि हाउ टू फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ को कैसे निकालना है। जैसे दो संख्या दे रखी है, एक 12 दे रखी है, एक 18 दे रखी है। पहले तो आप लोग प्यार से 12 और 18 के खंड करेंगे ये करके। ठीक है, ऐसे 18 के करेंगे। अच्छा, इतना करने के बाद हम एक जरूर लिखेंगे यहाँ पे। 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। यहाँ पे फिर लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 3 लिखेंगे। फिर लाइन खींच देंगे और फिर लिखेंगे HCF। लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, देखो एक तो हमारा 1 मिल रहा है, एक हमारा 2 मिल रहा है और एक हमारा 3 मिल रहा है। इनको प्यार से उतारेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और इनका गुणा हो जाएगा 6। तो हम इसको एग्जाम में ऐसे लिख के आएंगे जिससे हमारी सुंदरता और जचेगी कि 12 गुणा इसका एचसीएफ कितना हो गया? 6। ये है आंसर। ठीक है, अगर हमें इसी का एलसीएम निकालना होता तब हम क्या करते? यहीं पे लिखते एलसीएम। ठीक है, हमको जो मिल रहे हैं वो तो उतारने ही उतारने, बट बाकी का इसके साथ में वो भी लेना है। एक बेचारा ये 2 है, एक बेचारा ये 3 है, तो इनको भी ले लेंगे। ठीक है, तो हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। तो इसको कैसे लिखेंगे? एलसीएम बराबर 12 कोमा 18 का एलसीएम हो जाएगा 36। ठीक है, एलसीएम और एलसीएम ऐसे निकालेंगे गुणनखंड विधि से। अब सीखते हैं अंडर रूट 5 को, अंडर रूट 5 एक अपर में संख्या को सिद्ध कैसे करेंगे। ये मैं सब साफ करता हूं। क्वेश्चन फर्स्ट, अंडर रूट 5 एक अपर में संख्या है, वो बोल देगा सिद्ध कीजिए। हम पहला स्टेप शुरू करेंगे हल से। हल की हम लिखेंगे अंडर रूट 5। पहले मान लेंगे कि ये एक परमेय संख्या है। उल्टा उल्टा चलना है इसमें, ये रटनी है कि अंडर रूट 5 बराबर है। यहाँ लिखेंगे a, b एक सहभाज्य संख्या है। अब देखो, अभी मैं सहभाज्य के बारे में बताता हूँ। सहभाज्य का मतलब रहता है कि उनका एचसीएफ रहेगा 1। अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ऑप्शन में क्योंकि बहुविकल्पी में 1 नंबर का सवाल आ सकता है। इसमें से जो वहां 4 संख्या देंगे उनमें से पूछेगा कि सहभाज्य संख्या बताओ, तो आप उसमें क्लिक टिक कर देना। मैं अभी बताता हूँ। देखो ऐसा करेंगे, फिर क्या करना है, फिर दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर
जैसे अब हम दोनों और बार कैसे करेंगे, इस बेचारे अंडर रूट 5 को उतारेंगे, इसको ऐसे चढ़ा देंगे, बराबर लगाएंगे, ए और बी को लेंगे, इस पे अंडर रूट चढ़ा देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब तुम्हें पता ही है अंडर रूट स्क्वायर को काट लेगा, ये तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब बेचारे बी को पहुंचा देंगे यहाँ पे, यहाँ से एक लाइन लिखनी है, देखो ए बी को विभाजित कर रहा है, यहाँ से लिख के ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो ए बी 5 से विभाजित होगा। एक बात ध्यान रखें, हमारी यहाँ पे 5 है तो हमने यहाँ पे 5 रखी है, अगर 3 रहती तो हम 3 से करते, 8 रहती है तो 8 से करते, जितनी भी संख्या रहती है उसी से करते, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या करना, हम यहाँ ए बराबर यहाँ मानेंगे, ए बराबर 5c, अगर 3 होती तो 3c मानते। आइए इधर, जैसे हमने लिखा ये 5b स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया ए की जगह पे रख दिया 5c स्क्वायर। अब आपको बताइए 5b स्क्वायर रहेगा 50 25c स्क्वायर, यहाँ से ये कटेगा, तो b स्क्वायर बराबर के 5c स्क्वायर। अब यहाँ से दोबारा लिखना है कि b स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो b भी 5 से विभाजित होगा। अभी हमारी अवधारणा हो गई गलत, क्योंकि सहवाद संख्या सिर्फ 1 से विभाजित होती है, मतलब 1 का ही भाग जाता है 5, और यहाँ हमने देखा कि बी में भी 5 का जा रहा है, ए में 5 का जा रहा है, मतलब ए और बी का 5 का भाग जा रहा है।